1988 बैच के अधिकारी परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। परमबीर संजय बर्वे की जगह लेंगे, जो आज रिटायर हो रहे हैं। अपनी 32 साल की सेवा के दौरान परमबीर सिंह मुंबई के कई जोन के डीसीपी रह चुके हैं। दाऊद के भाई इकबाल कासकर को परमबीर सिंह के नेतृत्व में ही पकड़ा गया था। जब कासकर को पकड़ा गया तब परमबीर मुंबई से सटे ठाणे के पुलिस कमिश्नर थे। पुणे में नक्सली समर्थकों के नेटवर्क का खुलासा भी सिंह ने ही किया था। कोरोना वायरस के डंक से अमेरिकी बाजार भी अछूता नहीं है। शुक्रवार को भी अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट का दौर जारी रहा। हालांकि बंद होने तक अमेरिकी बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। शुक्रवार को डाउ जोन्स में करीब 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। नैस्डैक में भी भारी गिरावट नजर आई। नैस्डैक करीब 3.3% नीचे आया। कारोबार के दौरान डाउ जोन्स में थोड़ी रिकवरी देखी गई। शुक्रवार को डाउ जोन्स 357 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। और कोरोना के कहर से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1448 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 432 अंकों की गिरावट के साथ 11,202 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले 6 दिनों से बाजार में गिरावट जारी है। इन 6 दिनों में निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा साफ हो चुके हैं। और बाजार में लगातार गिरावट की वजहों को बारीकियों से समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अभी तो कहीं दूर दूर तक संकेत ऐसे नहीं दिख रहे कि माने कि बाजार बॉटम आउट होंगे और आगे गिरावट नहीं होगी। देखिए, बाजार कब बॉटम बनाएंगे, वैसे तो कहते हैं हम ये कि ये बनने के बाद ही पता चलता है, राइट। पीछे मुड़ के जब आप देखते हो तो अच्छा ये बॉटम था, लेकिन बॉटम बनने के कुछ संकेत होते हैं, वो आपको पहले दिखने शुरू होते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि एक तरफा गिरावट के बाद तेज उतार चढ़ाव वो होना ज़रूरी है। अभी तक उतार ही उतार है, नीचे ही नीचे है, चढ़ाव तो है ही नहीं, किसी भी लेवल से ऊपर नहीं आ रहा है। तो पहले तो वॉलेटिलिटी चाहिए आपको इंट्राडे में, जहाँ पर एग्रेसिव सेलर जो है उसके सामने कोई आकर खरीदे और एग्रेसिव सेलर को बाहर निकलने का रास्ता दे, मजबूत कोई बायर आए, वो मिसिंग है पहली चीज़। दूसरी चीज़, बाजार बेस बनाने की कोशिश करते, किसी एक लेवल के आसपास रुककर वहाँ पर गिरना बंद करते हैं, वो भी नहीं है। तीसरी चीज, जिस वजह से बाजार गिर रहे हैं वो वजह धीमे धीमे इतनी महत्वपूर्ण ना रहे, यानी कि कोरोना वायरस। अभी तो भाई साहब चाइना छोड़ दीजिए, चाइना के बाहर की समस्याएं बढ़ रही है, और ये तब है जब अमेरिका में और बाकी जगह ढंग से पहुंचा नहीं है कोरोना। उससे पहले इतना पैनिक है कि फैल सकता है, बढ़ सकता है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दी है। जब तक कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए कोई अच्छी दवाएं न बन जाए, जब तक इसका फैलना नए देशों में ना हो, जब तक नए पेशेंट आना बंद ना हो जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। तो बॉटम बनने से हम दूर हैं, ये बात पक्की है। अब दूर पॉइंट वाइज हो सकते हैं, समय वाइज पता नहीं। जीडीपी ग्रोथ के मोर्चे पर राहत की खबर है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 4.7% पर पहुंच गई। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.5% रही थी। कृषि सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन के चलते जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस दौरान जीडीपी ग्रोथ 3.5% पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर अब भी सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तीसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ घटकर 0.2% पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पर कोरोना वायरस का असर दिख सकता है।